नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। प्रशासन और सरकार ये नहीं चाहती है कि किसानों की आवाज किसानों तक पहुंचे। सरकार किसानों की आवाज नहीं दबा सकती। किसान जिन कानूनों को लेकर के धरना पे बैठे हैं वो कानून खत्म हो, देश के किसान चाहते हैं। और अगर देश के किसान चाहते हैं तो सरकार आखिरकार क्यों कानून वापस नहीं ले रही है। मैंने कहा कि हम धरने पे बैठे हैं, गिरफ्तार करना चाहो गिरफ्तार कर लो, लेकिन ये लड़ाई समाजवादी पार्टी की लगातार चलती रहेगी। किसानों के हक में समाजवादी पार्टी काम करती रहेगी। जिस पार्टी ने ये किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी तो हुई नहीं, लेकिन काला कानून ऐसा लाए जिससे जमीन और पैदावार छिन जाएगी। तो सर कन्नौज के किसान कार्यकर्ता भी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। केवल कन्नौज में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में जहां कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्हें जबरदस्ती रात से लेकर के सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी? हमारी पार्टी लगातार किसानों को, गरीबों को जागरूक करेगी और इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देगी। जो लड़ाई किसानों ने लड़ी है, हम सरकार से कहना चाहते हैं जो कानून किसानों के लिए बनाए हैं, हर किसान नहीं खुश है, उससे नाराज हैं, तो कम से तो अखिलेश यादव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लखनऊ में धरने पर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव और उनके साथ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इस समय मौजूद हैं। किसान यात्रा को लेकर आपको बता दें कि सुबह अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया गया था और उनकी यात्रा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। जितने भी कार्यालय हैं, दफ्तर है, कन्नौज में हो चाहे वो लखनऊ में हो, उनके बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। किसान आंदोलन के समर्थन में उतरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को कन्नौज में होने वाले किसान यात्रा से पहले ही पुलिस ने उनके निजी निवास पर नजरबंद कर दिया था। इसके अलावा कई सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया गया था। पुलिस ने अखिलेश यादव के आवास और सपा ऑफिस के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग की हुई है। साथ ही सभी रास्तों को सील कर दिया गया है ताकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव किसान यात्रा न निकाल सके। यूपी की राजधानी लखनऊ की विक्रमादित्य रोड में समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। इसे फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव की नजरबंदी जैसे ही हटी, वे अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ निकल पड़े और इस समय वे धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार उनके द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ निशाना साधा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि किसान यात्रा उन्हें निकालनी थी, लेकिन राज्य की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार डर गई है। वो किसानों के समर्थन में किसी को उतरने नहीं देना चाहती है, इसलिए हमें नजरबंद कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हम किसानों के समर्थन में आवाज उठाते रहेंगे। हम भी देखते हैं कि कितने लोगों को ये गिरफ्तार करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर इतनी दिक्कत है तो हमें यहीं से गिरफ्तार कर लिया जाए। तमाम सपा कार्यकर्ता अपनी गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। साथ ही अखिलेश यादव भी गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपनी आवाज किसानों के समर्थन में ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे, ये कहना है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का। समाजवादी की पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को किसान यात्रा का आगाज करने के लिए आज कन्नौज के लिए रवाना होना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के बाहर ही नहीं निकलने दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता लखनऊ में कई जगह प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को ही तोड़ दिया था। और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। हिरासत में लिया जा रहा है सपा प्रमुख अखिलेश यादव को और तमाम सपा के कार्यकर्ता और नेता इस समय मौजूद हैं अखिलेश यादव के साथ। भारी संख्या में यहाँ कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। ये तमाम प्रदर्शन किया जा रहा है कृषि कानूनों के खिलाफ और किसानों के समर्थन में। नए किसान कानून से किसान बर्बाद हो जाएगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। और फिलहाल उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। सुबह उन्हें नजरबंद कर दिया गया था ताकि वो यात्रा ना निकाल सके। वे किसानों के समर्थन में किसान यात्रा निकालना चाहते थे। कन्नौज से ये यात्रा शुरू होनी थी और इस समय कन्नौज में भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
छावनी में तब्दील हो चुका है जिला। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लखनऊ से है। धरने पर बैठ गए अखिलेश यादव और उनके साथ तमाम उनके कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है पुलिस के द्वारा। और ये तस्वीरें एएनबी न्यूज़ एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहा है। लाइव तस्वीरें हैं ये। लगातार किसानों के समर्थन में तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय उतरती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी भी किसानों के समर्थन में अब उतर आई है और आज सड़क पर उतरकर प्रदर्शन और यात्रा करनी थी, लेकिन पुलिस पहले से ही सतर्क थी। प्रशासन ने इजाजत नहीं दी यात्रा और प्रदर्शन की, इसलिए जोर जबरदस्ती के साथ ही लेकिन जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के वो सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन का ये दौर जारी है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें एएनबी न्यूज़ आप तक पहुंचा रहा है। तमाम आरोप लगाए गए हैं अखिलेश यादव की तरफ से केंद्र पर। के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव, जिन्हें फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है पुलिस के द्वारा। किसानों के मुद्दे पर वे प्रदर्शन करना चाहते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा निकालेंगे, लेकिन उन्हें प्रशासन के द्वारा इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद उन्हें नजरबंद कर लिया गया, जिससे सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश नजर आया और सपा कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रदर्शन किया लखनऊ में। इसके अलावा जहां जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, उन बैरिकेड्स को तोड़ने का काम भी सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया और भारी हुजूम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में। इसके अलावा भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। हालांकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये पुलिस बल वहां तैनात है, लेकिन पुलिस बल की तैनाती से ज्यादा यहां सपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। और ये तस्वीरें एएनबी न्यूज़ लखनऊ से आप तक पहुंचा रहा है। नए किसान कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन अखिलेश यादव का। इसके अलावा किसानों के समर्थन में इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर आए हैं। आपको जानकारी दे दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को किसान यात्रा का आगाज करने के लिए आज कन्नौज के लिए रवाना होना था। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुनीत मोहन लखनऊ से इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है, तस्वीरें लाइव एएनबी न्यूज़ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। क्या कुछ अपडेट है उनके प्रदर्शन को लेकर? देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज से आज किसान यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही उनके घर पे पूरी तरीके से उनको नजरबंद कर दिया गया था। बैरिकेडिंग लगा दी गई थी, लेकिन बैरिकेडिंग तोड़ करके अखिलेश यादव बनरियाबाग चौराहे पर धरने पर बैठ गए। पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई, धक्का मुक्की भी हुई और उसके बाद अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल पुनीत, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब वो यात्रा निकालना चाहते थे तो परेशानी कहाँ थी? जिला प्रशासन और पुलिस ने अब क्या कुछ यहाँ पर बहाना दिया है कि यात्रा की अनुमति क्यों नहीं दी गई? तौर पर जिला प्रशासन का कहना है कि जिस तरीके से कोविड को लेकर के गाइडलाइन जारी है और जिस तरीके से प्रयास हो रहा था कि एक बड़े स्तर पर किसान यात्रा निकालेगी समाजवादी पार्टी, उसको देखते हुए, क्योंकि किसानों का एक हुजूम पहले से ही यूपी दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद है और जिस तरीके से ये यात्रा निकाली जा रही थी और अखिलेश यादव का कहना था कि वो जाएंगे और किसानों से मिलेंगे, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और उन्होंने इसके चलते उनको घर में नजरबंद किया था। हालांकि कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन साफ तौर पर सरकार का अपनी ओर से दावा यही है। जी, कोविड के नियम का अगर यहाँ पर हवाला दिया गया है तो अभी तो नियमों की ज्यादा धज्जियां उड़ रही हैं। हम जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं कि कितनी संख्या में सपा कार्यकर्ता इस समय उमड़े हुए हैं और एक ही बस में सबको भरकर लेकर जाया जा रहा है, हिरासत में ले लिया गया, तो यहाँ कौन से कोविड नियमों की पालना हो रही है? इससे ज्यादा तो बेहतर यही होता कि उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा निकाली देनी चाहिए थी। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की भी यही मांग थी कि वो शांतिपूर्वक किसान यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पर जिस तरीके से गवर्नमेंट का कहना है कि जो गाइडलाइन जारी हुई है उसको देखते हुए, क्योंकि अखिलेश यादव जाते तो लाखों की संख्या में समर्थक उमड़ सकते थे, इसलिए उनको नजरबंद किया गया है। लेकिन अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में किसान यात्रा ना निकालने पाए, उसको लेकर के सरकार ने कल से तैयारी शुरू कर दी थी। बिल्कुल पुनीत, लौट रहे हैं आपके पास। इस समय एक मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, नावेद सिद्दीकी, जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। सिद्दीकी साहब, तस्वीरें हम देख रहे हैं, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। क्या लग रहा है, सूबे की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार डर गई है कि इस तरह से अगर किसान यात्रा निकाली जाएगी तो किसान जो है वो और भी ज्यादा विरोध में चले जाएंगे? देखिए, सरकार बुरी तरह से डरी
और ये लोगों का ये था कि प्रदर्शन जो हम लोग करेंगे बहुत शांतिपूर्वक करेंगे, तो इसमें कहीं से भी इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इन्होंने साफ दिखा दिया कि अखिलेश यादव जी के घर को कल सील कर देना वहां से पूरे रास्ते को, और उसके बाद वहां से पार्टी ऑफिस को सील कर देना, हमारे कार्यकर्ताओं को वहां पे कारज में गिरफ्तार एक दिन पहले ही कर लेना, ये सब बताता है कि ये कितना डरा हुआ इंसान है जो उत्तर प्रदेश चला रहा है, और उत्तर प्रदेश जो दिल्ली चला रहा है ये भी बहुत डरा हुआ इंसान है। देखिए सिद्दीकी साहब, कोरोना के नियमों का हवाला यहाँ पर दिया गया था जिला प्रशासन की ओर से और पुलिस प्रशासन की ओर से, लेकिन अब जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें कहीं कोविड के नियमों की पालना नहीं हो रही है। इससे बेहतर तो यही रहता कि आप लोगों को यात्रा की अनुमति दी जाती तो शायद कोविड के नियमों की पालना हो पाती। देखिए, कोविड की बात अभी सरकार के जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम इन्होंने किए, वहां पर वहां पे इनको कोविड नहीं दिखाई देता। जहाँ पे इनके कार्यकर्ता और इनकी जो मीटिंगें होती हैं वो लगातार इनकी चल रही हैं, वहां पे इनको कोविड नहीं, लेकिन अपने अनुसार ये चीजों को ढाल लेने की कोशिश करते हैं। इनको मालूम है जहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है वहां पे ये कोविड की बात करेंगे, और जहाँ पे इनको फायदा है, जहाँ पे इनका अपना काम है, जहाँ पे ये अपने को दिखाना चाहते हैं, गोदी मीडिया इनको दिखाना, हाईलाइट करना चाहती है, वहां पे इनको कोविड की बात नहीं दिखती। लेकिन आज इनको कोविड दिख रहा है, और जिस तरह से अखिलेश यादव जी को लेके जा रहे हैं, आप बताइए एक बस में ये क्या कोविड के नियम फॉलो कर रहे हैं? यह एसएसपी को हटाना चाहिए, सबको हटाना चाहिए, और ये सब ये भूल गए हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल भूल गए, किसान जो है पीछे हटने वाला नहीं है, और हम लोग किसान के साथ हैं। और पूरे देश का किसान, खाली पंजाब का, हरियाणा का नहीं, हर पंजाब, हरियाणा, बिहार, हर जगह से किसान, बंगाल, हर जगह से किसान पहुंच रहा है, और किसान दिल्ली पहुंचे। किसान की आवाज को अब ये नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा। ये पहली बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ झुकेंगे। और देखिए, यहाँ पे इसमें कम्युनल रंग इन्होंने देने की कोशिश की, क्योंकि ये हर चीज में कम्युनल चीज डालते हैं। इन्होंने इसमें अपनी मीडिया के जरिए इन्होंने इसमें खालिस्तान का एक हल्का सा शगुफा छोड़ा कि खालिस्तान और देश की बात, ताकि देश सुन के लोग जो है शायद कहें कि भाई वाह वाह वाह, मोदी जी हमारे देश को बचाना चाह रहे हैं। इसलिए ये किसानों पर अन्याय करना चाह रहे थे। लेकिन आज किसान समझ गया है, और लोग भी समझ गए, जनता समझ गई। ये खालिस्तान वाला शगुफा इन्होंने किसी अपने आदमी को भेज कर वहां उससे कहलवाया। ये इस तरीके की चीजें हो रही, ये साफ सुनने में आ रहा है, लोग इसको बता भी रहे व्हाट्सएप पे। और दूसरी चीज, जहां पे प्रदर्शन हो रहा है वहां जैमर लगा दिया। अरे शर्म नहीं आती तुमको? तुम कैसे प्रधानमंत्री हो देश के? कैसे प्रधानमंत्री देश के हो तुम? देश को बांटने में लगे हुए हो। आदित्यनाथ की तरफ से लगातार ये बात कही जाती रही है सिद्दीकी साहब कि उत्तर प्रदेश से कोई भी किसान नहीं गया है, यूपी के किसान कृषि कानूनों के बिल्कुल पक्ष में है। इस पर आपका क्या कहना है? वो ये कह रहे हैं कि जो बैठे हुए हैं धरने पर उनमें से सारे किसान नहीं है, राजनीतिक रंग दिया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। देखिए, ये सरकार तो ये कहेगी कि ये सारे ये हिटलरशाही, तानाशाही सरकार है। ये अपना ये जो चीज चाह रहे हैं, ये बिल लेके आएंगे, ये पास कराना चाहेंगे, करा लें। हर तो ये भाई का खाला का घर है, भारत तो इनकी खाला का घर हो गया, मौसी का घर हो गया, जो भी है पास कर लें लोगों से बिना। ऐसे कैसे चलेगा? अब तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि अब किसान के आगे इनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि किसान नहीं तो अन्नदाता नहीं तो देश का इंसान नहीं, भारत खुशहाल नहीं रह सकता है। भारत को खुशहाल रखने के लिए जवान और किसानों के आगे इनको झुकना पड़ेगा। ठीक है, 8 दिसंबर को जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, क्या समाजवादी पार्टी उस भारत बंद के आह्वान का समर्थन करती है? जी हाँ, बिल्कुल समर्थन करती है। हम समर्थन करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समर्थन करते हैं, और उन्होंने साफ कहा कि मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, आपको गिरफ्तार करना हो तो कीजिए। और ये सरकार ने उनको गिरफ्तार करके ये दिखा दिया है कि सरकार कितना डरी हुई है उत्तर प्रदेश की। ठीक है सिद्दीकी साहब, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र सिंह जी भी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तमाम सवाल उनसे भी ले लेते हैं। राघवेंद्र जी, अगर कोई किसान यात्रा निकालना चाह रहा है तो दिक्कत कहाँ आ रही है? क्यों डर जाते हैं आप? एक किसान यात्रा में इतना डर गए कि अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया सुबह सुबह। नमस्कार जी बोलिए। ऐसा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उत्तर प्रदेश में तीनों लोगों ने कांग्रेस के साथ बेईमानी की है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, 40,000 करोड़ रुपए का मैंने पहले दिन किसान ऋण माफ किया था। केंद्र में हमारी सरकार बनी थी, 6-6 हजार रुपए हम लोगों ने प्रतिवर्ष किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। लगातार हम लोग किसानों के हित में काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल यह है कि किसान यात्रा की इजाजत क्यों नहीं दी गई? अखिलेश यादव को नजरबंद आपने किस बिहाफ पे किया है? अरे अखिलेश यादव क्या किसान है? ये लोग जो है नाच गाना करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने किसानों के लिए क्या किया? प्रदर्शन का अधिकार सबका होता है राघवेंद्र जी। अरे बहन जी, पूरी बात तो मेरी होने दीजिए मैडम। ये लोग जो है आड़तियों का समर्थन करने वाले लोग हैं।
ये लोग उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये लोग जो है अपराधियों का साथ देते हैं। ये लोग गुंडे माफियाओं का साथ देते हैं। ये लोग आजम खान का साथ देने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश में अराजकता और गुंडा माफिया लोगों को साथ देने वाले लोग हैं। ये लोग कतई किसानों के हितों की रक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। सिद्दीकी साहब, राघवेंद्र जी, आप दोनों लगातार हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें। वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं। वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें। अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री यूपी के और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को नजरबंद आज सुबह सुबह कर दिया गया और अभी फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। वजह बस इतनी सी थी कि वो किसानों के समर्थन में किसान यात्रा का आयोजन करना चाहते थे और उन्हें इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद उनकी नजरबंदी से लेकर उनके हिरासत तक की तमाम तस्वीरें आप ANB न्यूज पर देख रहे हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र जी और इसके अलावा नावेद सिद्दीकी जी, जो कि समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हुए हैं। राघवेंद्र जी, मैं आपसे सवाल कर रही थी और आप जवाब दे रहे थे कि आखिर क्यों किसान यात्रा का आगाज नहीं करने दिया गया, क्यों उन्हें यात्रा नहीं निकालने दी गई। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार वो सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते थे। सिद्दीकी साहब, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी कि क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मंशा अराजकता फैलाने की थी? आप ये बताइए कि आज सारा देश में जो किसान दिल्ली में बैठा हुआ है, ये क्या अराजकता फैला रहा है? ये सारा किसान जो वहां पर बैठा हुआ है, ये कह रहे हैं कि हमने किसानों का आते ही ऋण माफ किया। जब किसान का इतना ही आपने काम कर दिया था मोदी जी ने, तो किसान मोदी जी से नाराज क्यों है? आज क्यों सड़क पे उतर रहा है? और आज जो मोदी जी के लिए अल्फाजों का इस्तेमाल हो रहा है, जो बारिश हो रही है जो मोदी जी के अल्फाजों की, वो मीडिया तो नहीं दिखा रही है, नहीं दिखा रहे हैं गोदी मीडिया, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पे सब देख रहे हैं। और इसलिए सोशल मीडिया को आज जैमर लगा दिया गया। जब मोदी जी के लिए कोई बात कहेगा तो भाई लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि मोदी जी के लिए तो बहुत अच्छी चीजें दिखानी चाहिए ना। वो भाई जनता को चाहे जो कर दें, लेकिन जनता उनको कुछ ना कहे। तो ये जो है सारी चीजें, अभी बताइए, ये कह रहे थे कि ये किसानों की सरकार है। क्या किसानों के लिए सबसे पहले किसानों को मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई किसने दिया? हमारी सरकार आई 2012 में, अखिलेश यादव जी ने दिया। ये कह रहे हैं कि ये गाने नाचने वालों की सरकार है। कौन नाचता है हमारे यहाँ? कौन गाता है? हमारे यहाँ तो कलाकार को सम्मान दिया जाता है। भाई ड्रामा तो आप क्या होता है कि लोगों का पैर धो के पी रहे हैं, लोगों का पैर धोया जाता है, उसको सर पे लगा रहे हैं, चुनाव से पहले जाके पहाड़ पे बैठ गए। ड्रामा तो आप किया जा रहा है, बात तो आप क्या लोग, हमारे यहाँ थोड़ी ना है ड्रामेबाज। राघवेंद्र जी जी सर, क्या विपक्ष की कोई वैल्यू नहीं है क्या? आप क्या चाहते हैं कि देश में विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं रहे? नहीं, विपक्ष का पूरा सम्मान है, लेकिन वो नहीं, सिद्दीकी जी, ये सवाल मेरा राघवेंद्र जी से था, भारतीय जनता पार्टी से था कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है कि विपक्ष हो ही ना देश में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होनी चाहिए। नहीं, देखिए, विपक्ष जो है स्वस्थ राजनीति का पालन करे, अपनी भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन करे। ये बताइए, ये लोग सफाई महोत्सव करते थे, करोड़ों रुपए सरकारी खर्च कर देते थे, उसमें किसानों का कौन सा हित हो जाता था? इसलिए बताइए, इन लोगों ने किसानों को हित में कौन सा ऐसा बड़ा निर्णय लिया जिससे कि किसानों का आय प्रभावित हो? हमारी सरकार ने ईमानदारी से 3 निर्णय लिए।
उसमें जो कोई समस्याएं आ रही हैं, जो कोई अगर उसमें फेरबदल होना है, उसकी बैठकें लगातार हो रही हैं। 4 बैठकें हो चुकी हैं, 5वें का प्रस्ताव पास है। हमारी सरकार जो है चाहती है ये जो किसान उपदेश का किसान जो है जो गतिरोध पैदा किए हुए वो समाप्त हो। पहली बात तो ये बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 100 करोड़ किसान है, मात्र पंजाब के किसानों को समस्या क्यों है? पंजाब के किसानों में मात्र कुछ हजार किसानों को समस्या क्यों है? वास्तव से ईमानदारी की बात तो ये है, अगले वर्ष जो विधानसभा का चुनाव पंजाब में होने वाला है उसको ये लोग प्रभावित करने का काम पंजाब के लोग कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। हमारे देश में ईमानदारी से हमारी सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 2024 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए हम लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और ये जो आड़ती लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है इसमें किसान नहीं है, कुछ ऐसे सीधे साधे किसान भी है जो उनको बरगलाने में आ गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरीके से आड़तियों का ये समय जो कार्य जो पंजाब में प्रदर्शन हो रहा है आड़तियों का ही प्रदर्शन है। राघवेंद्र जी, पहली बात तो ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी किसान गए हैं, और दूसरी बात ये कि आपके मध्य प्रदेश से, आपके उत्तराखंड से और तो और आपके गुजरात से भी किसानों का जत्था दिल्ली के लिए निकला है। अब ये मत कह दीजिएगा कि ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इतना काम किया गया है तो किसान आज वहां पर क्यों परेशान है, और आप कह रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन है इसलिए ये सब हो रहा है। हर चीज को चुनावों से जोड़कर कैसे देख लेते हैं आप? मैं नहीं देख रहा हूँ, ये जो है विपक्ष देख रहा है। अच्छा, ईमानदारी की बात ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई लोकतंत्र में प्रदर्शन करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उनसे वो अधिकार भी छीन रही है। आपकी नजर में तो देश में प्रदर्शन होने ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हक ही नहीं दे रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप संविधान बदलना चाहते हैं, लोकतंत्र बदलना चाहते हैं क्या? अच्छा, आप ये बताइए, क्या किसान बैरिकेडिंग तोड़ता है क्या किसान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं क्या? और क्या प्रशासन ठंडे पानी की बौछारें करने के लिए है क्या? पुलिस लाठीचार्ज करने के लिए है क्या? राघवेंद्र जी, पुलिस को आपने इसलिए वहां खड़ा कर रखा है कि जाइए अपनी लाठियां बजाइए किसानों पर? क्या आपके प्रशासन को इसलिए बिठा रखा है कि जाइए अनुमति ले लीजिए और जाइए इतनी ठंड में ठंडे पानी की बौछारें कीजिए? आपकी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इसलिए है क्या? नहीं, हमारा पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है, बहुत ही संवेदनशील हमारा पुलिस प्रशासन है और ईमानदारी से आप काम सारी कर रहा है। चीजें बस अपने चश्मे से देखना चाहते हैं राघवेंद्र जी, आप सारी चीजें सिर्फ अपने चश्मे से देखना चाहते हैं, हकीकत देखना चाहती ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी। हकीकत देखेंगे तो महसूस कर पाएंगे कि वाकई में किस हालत में है किसान। अब मुझे सिद्दीकी जी से जवाब ले लेने दीजिए। बोलिए सिद्दीकी साहब। देखिए, इन्होंने अभी सीधे से एक बात कही कि किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, ये दूसरे दलों के लोग हैं, वहां जा रहे हैं और वहां पे खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। ये खालिस्तान का सिर्फ ये एक एंगल, वही देखिए, इमोशनल ब्लैकमेल, रिलीजन ब्लैकमेल करने के लिए कि देश को बचाने के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देश को हम टूटने नहीं देना चाहते। ये खालिस्तान की बात कर रहे हैं इन्होंने वहां पे, और किसानों ने पकड़ करके उसको पीटा भी। जो ये आदमी कह रहा था, वो कहा ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, ये कहीं से भेजा गया आदमी। और बहुत से चैनलों ने उसको दिखाया कि ये बोल रहा है। ये देखिए, ये खालिस्तान का एंगल देना चाह रहे थे। ये आवाज नहीं आ रही मैडम इनकी। और दूसरी चीज देखिए, खाली हमारी आवाज ना लीजिए आप तो ज्यादा अच्छा है, आप बर्दाश्त नहीं करते। नहीं, आप ये आवाज सुनना चाहते हैं, क्या आप बोल रहे हैं? हम बोल क्या रहे हैं? देखिए, अभी आपने बताया, आपको कुछ मालूम है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश। अरे हमें सब मालूम है, आप अपनी बात कहिए। अच्छा बताइए, सब पता चल गई, आप लोग ईमानदारी से काम कर रहे होते, 7 विधानसभा चुनाव में आप किनारे न लग गए होते, आप लोग कम से कम ईमानदारी से काम कर रहे होते तो आज उत्तर प्रदेश से आपकी यह गति ना हो रही होती। एक बात बताइए, अभी आप गलत बात कर रहे हैं, आपको कुछ मालूम अरे नहीं। जनता के लिए संघर्ष करना सीखिए। अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश फेसबुक ट्विटर मत खेलिए, आप लोग ईमानदारी से काम करना सीखिए, जनता आपको सर माथे पर रखेगी। हाँ सुनिए, उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ की है और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा उत्तर प्रदेश में 100 करोड़ किसान गया। आवाज नहीं आ रही मैडम। वो कह रहे हैं जब उत्तर प्रदेश की आबादी ही 22 करोड़ है तो आपके हिसाब से 100 करोड़ किसान कहाँ से आ गए उत्तर प्रदेश में? ये कह रहे हैं वो। बात कर रहा हूँ मानवर में, देश में प्रदर्शन हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। कम से कम इतना तो विवेक होना चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता को, सपा के प्रवक्ता को। मैं देश की बात कर रहा हूँ। ठीक है राघवेंद्र जी, चलिए प्रदर्शन नहीं करने दिया है, कम से कम बात तो रख लेने दीजिए उन्हें। प्रदर्शन तो आप करने नहीं दे रहे हैं तो बात तो रख लें कम से कम। विपक्ष की अब इतनी तो भूमिका रह जाए देश में। हाँ, बात रखिए, स्वागत है। मैं बताऊंगा, किसान देखिए, जय जवान और जय किसान। बॉर्डर पे हमारा जवान मरता है
और किसान जो है वो अपना फांसी लगा के मर रहा है। किसान जो देश में जो अन्नदाता है वो उसको आतंकवादी कह दिया इन लोगों ने। शर्म नहीं आई कि अन्नदाता को आतंकवादी कह रहे हो। खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएगा इंसान है। घर वाले अरे मैं कह रहा हूँ पंजाब में खालिस्तान समर्थन के नारेबाजी क्यों हो रही है? पंजाब में जो है मोदी को मरने की बात क्यों हो रही है? इस विषय पे आप पूरे देश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ। मान्यवर खालिस्तान स्पॉन्सर करा रहे हैं आप स्पॉन्सर करा रहे हैं खालिस्तान। कोई खालिस्तान की बात नहीं कर रहा है किसान वहाँ। अरे आप क्यों शर्म करिए? टीवी में बार बार दिखाया जा रहा है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत विरोध के नारे लग रहे हैं, क्यों आप सरेआम आंखों में धूल झोंक रहे हैं? जो 4-5 चैनल गिनती के जो अपना धर्म बेच चुके हैं वो आपकी गोद में बैठे हैं। बाकी चैनल आपकी गोद में नहीं बैठने वाले। चैनल की बात नहीं है भैया, वो इसके वीडियो रिलीज हो रहे हैं। धीर मत होइए इतना, पूरी देश की जनता देख रही है। आप सुन लो, जनता तो देख रही है। धीर मत होइए, जनता देख रही है और पूरा देश के सामने पहली बार अमित शाह और नरेंद्र मोदी को घुटना टेकना होगा। लिख के रख ले, किसान के आगे नहीं चलेगी उनकी। जाओ बता देना मोदी जी को। नहीं मोदी जी को बताने की बात नहीं है। हम लोग किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए संकल्प लेते हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो अगर फेरबदल करने की गुंजाइश होगी किया जाएगा, लेकिन आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आपने किसानों के लिए क्या किया आप बताइए? आपने किसानों के लिए क्या किया? आप लोग सफाई महोत्सव करते रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है। आप लोग जो है अराजकता बढ़ाते रहे उत्तर प्रदेश में, गुंडागर्दी बढ़ाते रहे हैं, आजम खां तरीके अपराधियों को आप लोग संरक्षण देते रहे हैं। सुन तो लीजिए हम क्या बता रहे हैं। संरक्षण देते रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी इतनी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है सर, लेकिन वो टॉपिक ही कुछ और हो जाएगा। हम तो किसान आंदोलन के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी को बहुत ध्यान है और ये है और वो है। कितनी बार हालचाल जान लिया आपके मोदी जी ने? किसान जो 12 दिन से लगातार बैठे हुए हैं, कितनी बार वहां पर कौन पहुंच गया ये पूछने के लिए कि भाई आप इतनी ठंड में बैठे हुए हैं, हालात कैसे हैं वहां के? ठंड में ठंडा पानी फेंक रहे हैं उनके ऊपर। ये देखिए शर्म देखिए, ठंडा पानी। हेलो, ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका जा रहा है किसानों के ऊपर। किसान देश का बैठ गया ना, हल चलाता है, लाठी न चलाइएगा उसके ऊपर, इतना याद रखिए। हल चलाने वाला इंसान धूप में हल चलाता है, लाठी से नहीं करेगा। राघवेंद्र जी, सीधा सा सवाल था मेरा, मैंने शुरू में ही ये सवाल किया लेकिन उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं फिर से अपना सवाल दोहराना चाहूंगी। किस आधार पर किसान यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई? मुझे सिर्फ वजह जाननी है कि किस वजह के कारण नहीं दी गई। वजह एक ही है। देखिए बात मेरी होने दीजिए, या तो आप ही बोल लीजिए, हमें बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न पूछा गया है तो आप क्यों इतना अधीर हो रहे हैं? देखिए उत्तर प्रदेश में सीधा मेरा जवाब है, इसको आप दोबारा मत पूछिएगा, मैं बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में शांति भंग होने की पूरी तरीके से संभावना है। अखिलेश यादव कतई किसानों को हितों की रक्षा नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए लालायित है, ईमानदारी से किसानों के साथ नहीं है। वो ये चाहती है उत्तर प्रदेश से अराजकता फैले, उत्तर प्रदेश की शांति भंग हो, इसलिए किसान यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है। सही कर दे, थोड़ा सुनिए, जानकारी सही कर दे आपकी। देखिए फटाफट से जवाब दे दीजिए। आज जानकारी सही कर दीजिए। 2012 में सरकार बनी थी मार्च में, और 28 अप्रैल को एक पारित किया था अखिलेश यादव जी ने कि किसानों को मुफ्त बिजली, मुफ्त सिंचाई, कोई उनसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अरे कितनी दी जा रही है? आदेश तो आप लोगों ने पारित कर दिया। कितनी मुफ्त और कितनी बिजली दी जा रही है? मैं भी किसान हूँ, मुझे पता है। अभी पूछ रहे थे ना किसानों के लिए क्या किया, वही बता रहा हूँ कि सरकार। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ कितने किसानों को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी दिया गया है। आपकी तरह थोड़ी ना दाढ़ी बढ़ा रहे हैं ताकि बंगाल में जाके रविंद्रनाथ टैगोर की दाढ़ी का इस्तेमाल कर सके। ऐसा थोड़ी काम कर रहे हैं क्या बंगाल में जाके? अरे क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? परेशान होने वाली बात है राघवेंद्र जी। किसान हमेशा से उपेक्षा का शिकार होता रहा है और राजनीति का हमेशा से शिकार रहा है किसान, चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो। जितना ध्यान वाकई में किसानों पर देना चाहिए था उतना हमारे देश में नहीं दिया गया। सिद्दीकी साहब, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।